तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त हिंदुस्तान में कुछ देर में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और सेना की भी ब्रीफिंग होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो बॉर्डर से खबरें हैं कि वहां पर भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी और इधर 10:30 बजे सरकार की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो कार्रवाई होने वाली है वो भी रणनीति तैयार की जा रही। साथ में सेना ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, उसके बाद कहां पर ये धमाके किए गए हैं, ये तमाम बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि आखिर पाकिस्तान कितना झूठ बोलने की कोशिश करेगा। जो भारत की एयर स्ट्राइक थी उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। तो लगभग अब अभी घड़ी की सुइयों पर आप नजर डालें तो आधे घंटे का वक्त है। जो इंतजार है वो खत्म होगा क्योंकि 10:30 बजे सरकार की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें विदेश मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो नजर इस बात पर जरूर रहेगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, जिस तरह से ये पूरा अटैक हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान दहला है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जाता है, उन जगहों को चुन चुन कर खत्म किया गया है। और लगातार ये कहा गया कि ना वहां की सेना को ना वहां के लोगों को, बल्कि उन तमाम जगहों को जहां से आतंकवाद को पनाह मिलती है, जहां से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वो जो है उन जगहों को खत्म किया गया है। हम सब शिवसेना, पूरी हमारी पार्टी, ये भारतीय सेना के साथ। मुझे लगता है ये एक ट्रेलर है, लेकिन जो हमला हुआ है, जो हमला किया है, जो अटैक किया है, वो राजनीति का विषय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के ऊपर कब हमला करना है, कैसे करना है, कैसा बदला लेना है, उसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय फौज के ऊपर छोड़ी थी। तो भारतीय फौज ने, भारतीय सेना ने ये करके दिखाया है। चीते की चाल, मोदी की नीयत और इंडियन आर्मी की ताकत पर कभी संदेह नहीं करते। सिंदूर का बदला जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया है, काबिल तारीफ है। भारतीय सेना पर हमें गर्व है। जय हिंद, जय मोदी। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, पलट कर मारता है। पहले इसी सिर्फ कड़ी निंदा करके ये भारत नहीं छोड़ता। आतंकियों सावधान। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर बाकायदा उनके आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं, मैं भारतीय सेना को और भारतीय जवानों को पूरी तरीके से सैल्यूट करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से पूरी तरीके से ये निर्णय लिया है, उसको भी मैं पूरी तरीके से सैल्यूट करता हूं। तो लगातार देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से खत्म किया गया है पाकिस्तान में उन तमाम जगहों को जहां से आतंकवाद को पनाह मिल रही थी, जहां से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे देते, जहां से आतंकवादी को तैयार किया जाता था। मौलाना मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, उनके तमाम जो ठिकाने हैं उनको खत्म किया गया है। बहावलपुर, कोटली, ये जो तमाम जगह है, 9 लोकेशन पर एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान में और तस्वीरें भी लगातार अब सामने आ रही हैं। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं। को सैल्यूट करना चाहता हूं। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर करने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये सिंदूर, भारत की बहनों का सिंदूर बचाने का काम लगातार भारत की सेना कर रही है। तो सम्राट चौधरी की तरफ से आपने सुना। जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर ये सफल एक ऑपरेशन है और जो पाकिस्तान के अंदर की तबाही है वो दिखा रहा है कि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी अपने प्रॉक्सी आतंकवादियों के जरिए, उसका परिणाम उसको आखिर किस तरीके से भुगतना पड़ा है। और हिंदुस्तान के भीतर वो तमाम जो 26 परिवार हैं जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया था, उनकी तरफ से इस पूरे ऑपरेशन के बाद एक तसल्ली जाहिर की जा रही है कि हमें उम्मीद थी कि इसी तरीके से करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन अभी भी पाकिस्तान को जड़ से खत्म करने के लिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की यह सोच है पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी आका हैं, तब तक वो किसी न किसी को इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते रहेंगे। इसका भी खात्मा होना जरूरी है। यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने जो मिसाइल्स गिरी थी और जिस तरीके से यह पूरा मदरसा तबाह कर दिया गया, वो फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं।
हिमांशु सिंह इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गई हैं। हिमांशु जी, ये तस्वीरें जाहिर सी बात है जो सुबह हमारी आपकी बातचीत हुई थी उसके बाद की भी कुछ तस्वीरें आई हैं, ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि जिन मदरसों की आड़ में पाकिस्तान और ये आतंकी आका यहां पर आतंक का खेल खेल रहे थे, उनको हिंदुस्तान ने चुन चुन के टारगेट किया है। और वो तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं कि भारत की ये तैयारी कितनी सटीक, कितनी सधी थी। बिल्कुल, अभी आप देखिए पाकिस्तान को पता चलेगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। ये जो जितने भी ठिकानों पर हमला किया गया है, देखिए पिछले 15 दिन से हम अपने जो लॉस है उसको सिर्फ मौन नहीं कर रहे थे, बिल्कुल हम उस पर सिर्फ अपना दुख जाहिर नहीं कर रहे थे, बल्कि हम स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे। और कितना चुन चुन के आप देखिए जो स्कैल्प मिसाइल है, जो हैमर है, जो इनका उपयोग किया गया है, ये बहुत ही प्रिसिजन के साथ उन ठिकानों पे किया गया है जहां आतंक के आका बसते थे और जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब पाकिस्तान के बहुत तरह के बयान आएंगे जिसमें वो हमेशा की तरह इन चीजों को नकारेगा कि जी ये तो हमारे मदरसों पे हमला कर दिया है, हमारे शिक्षा संस्थानों पे हमला किया है। लेकिन सच्चाई पूरा देश जानता है। और जिस तरह के बयान उनकी तरफ से आने शुरू हुए हैं, जिस तरीके से वो जो अस्पतालों में दौड़ चक्रे लगा रहे हैं और जिस तरह का उनकी जनता का रिएक्शन आ रहा है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा शॉकिंग कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कल शाम तक वो सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम एक ड्रिल कर रहे हैं। बिल्कुल, ड्रिल को किस तरीके से एक पूरे ऑपरेशन का आपने अंजाम दिया है, पूरे ऑपरेशन। अच्छा देखिए हिमांशु जी, एक सवाल ये बनता है कि पिछले कुछ समय से जो भारत की नीति है ना वो बदली है। भारत की नीति इसलिए बदली है क्योंकि भारत अब जवाब देता है, अब सिर्फ निंदा नहीं करता घटना की, इस तरह की घटना की, चाहे पहलगाम की बात करें, आप इससे पहले पुलवामा की बात करें, उरी की बात करें, हमने हर बार जवाब दिया। लेकिन इस बार का जो जवाब देने का तरीका है वो बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि हर एक ठिकाने को चिन्हित किया जाता है रॉ की तरफ से और उसके बाद उस पर निशाना साधा जाता है। हर उस जगह पर जहां आतंकवादी इस तरह के आतंक की घटना को अंजाम देते हैं उनको चिन्हित करके खत्म किया जा रहा है। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। देखिए जल्दबाजी में किया गया काम कभी भी सफल नहीं होता है और हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि ये जंग जो है जीत के लिए लड़ी जाएगी और जीत के लिए आपको हर तरह से तैयारी करनी पड़ती है, चाहे वो सामरिक हो, चाहे कूटनीतिक हो, चाहे राजनीतिक हो। आप देखिए पूरा पक्ष और विपक्ष साथ में खड़ा है, देश की जनता साथ में खड़ी है। और इस सब के अलावा सबसे खूबसूरत बात यह है कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। अगर आप देखें तुर्की वगैरह या चीन को भी देख लीजिए, उनका पाकिस्तान से जो संबंध है वो बिजनेस का संबंध है। अगर वो उनको किसी तरह के साजो सामान देते हैं तो वो पूरे प्राइस पे देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ कोई रियायत बरत रहे हैं। बिल्कुल सही। और जहां तक कि अटैक की बात है तो ये अटैक जो है हमने सेल्फ डिफेंस में किया है। जब हमें उकसाया गया, जब हमारे ऊपर बात आई, पिछले 14 दिन से पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है। वो अब छोटे आर्म से पहले हमला कर रहा था, अब उनकी आर्टिलरी भी खुल गई है और आज सुबह की जो है कि उनके F-16 को मार गिराया है और वापस भेज दिया, खदेड़ दिया गया है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं तो पाकिस्तान कोशिश तो पूरी तरह से कर रहा है कि वो हमारे को परेशान करे, क्योंकि फुल फ्लेज वॉर में अगर वो जाता है तो इस समय ना उनका मनोबल है, ना उनके साजो सामान इस तरह के हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो अब 10:30 की कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान पर आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी और जो अभी तक किया गया है उसकी समीक्षा भी नहीं, ये जो धमकियां थी, तो जो कायस लग रहे हैं, ये जो धमकियां थी, कल शहबाज शरीफ जाकर ISI के हेडक्वार्टर में जाकर बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। क्या ये भूल गए थे कि भारतीय सेना के सामने ISI की कोई हैसियत है नहीं? 2 मिसाइल क्या परीक्षण कर लिया, उनको लग रहा था कि सब कुछ कर लेंगे और आज सारी मिसाइलें फुस हो गई। ISI अब समझ में आएगा उसको। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं दोबारा हिमांशु जी, लेकिन नितिन भी हमारे साथ हैं इस वक्त। नितिन, जरा ये बताइए, वहां पर बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इस अटैक के बाद, इस एयर स्ट्राइक के बाद उनके अंदर खुशियां देखी जा रही हैं। बातचीत करिए, क्या खुशियां हैं, किस तरीके से इजहार कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर?
जी, भोपाल में सचिन आप देख सकते हैं ये तमाम मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और जश्न मना रहा, हाथों में तिरंगा लेकर और जिस तरह से जो बैनर है उनमें लिखा पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, हाथों में तिरंगा झंडे हैं। आप देख सकते हैं तमाम हाथों में ये मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो आए हुए हैं भोपाल में और यहाँ पर आप खुशी मना रहा है इन्होंने मिठाई। सर, आतंकवादियों के जो स्ट्राइक की है भारतीय ने उस तरह किस तरह? देखिए, आज भारत के हर नागरिक के अंदर जो उबाल था, उनका खून उबल रहा था, गुस्सा था, उसका बदला मोदी जी ने स्ट्राइक कर उनके आतंकवादियों को मारकर बदला पूरा लिया है। अभी भी ये पाकिस्तान को एक ट्रेलर है, चुनौती है कि अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो अंदर घुसकर पूरे के पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, निस्ते नाबूद कर देंगे। हमारी देश की सेना बॉर्डर पर उन आतंकवादियों का सफाया करने में लगी है और हम देश के नागरिक इस देश के अंदर रहकर शांति व्यवस्था बनाकर उनका कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भोपाल तमाम मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, हाथों में इनका तिरंगा है, झंडे। सर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो चुका है, लगातार स्ट्राइक की जा रही है। जी, हम लोग अभी यहाँ सभी धर्म के लोग यहाँ आपस में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं और जिस तरह से हमारी सेना ने काम करा है काबिल तारीफ है, मगर अभी काम को अंजाम नहीं दिया है। जब तक पाकिस्तान को हम लोग बर्बाद नहीं कर देते, यहाँ भी मिठाई खाइए, जब तक पाकिस्तान को मानसिक चित्त से हम लोग हटा नहीं देते, जब तक हमें सुकून से नहीं बैठना है। और ऐसी दहशतगर्दी, ऐसे आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करना है, आतंकवाद को भी नष्ट नाबूद करना है, पाकिस्तानी सेना को भी नष्ट नाबूद करना है। लाहौर में हमें तिरंगा लहराना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते तमाम जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं यहाँ पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल। और नितिन देखिए, लगातार जो तमाम तस्वीरें वो कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश आप कर सकते हैं और लगातार हिमांशी जी भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशी जी देखिए, कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो लगातार तस्दीक करती हुई कि टारगेट किया गया लोकेशन पर और उसके बाद जो खात्मा है वो आतंकवादियों का किया गया। लेकिन इस बीच हम लगातार ये भी बता रहे थे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बहावलपुर, जो पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है, वहां तक घुसकर वहां तक आतंकवादियों को खत्म करना, ये बताता है भारतीय सेना किस तरीके से इस बार पूरी तरह तैयार थी। जब देश में इमोशंस बहुत हाई हो रहे थे, लोग बहुत संवेदनशील हो गए थे, तब उस समय हमारी जो नेतृत्व है उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था और बार बार ये कहा भी है उन्होंने कि इसका बदला ऐसे लिया जाएगा कि पाकिस्तान को याद रहेगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा, जो भी ये आतंकी संगठन है। और ये स्ट्राइक जो कल रात ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है, आप सुबह जब आप सिंदूरी सुबह में जब आप उठ रहे थे तो इससे बेटर कोई न्यूज नहीं हो सकती थी कि चुन चुन के, चाहे बहावलपुर है, चाहे कोटली है, चाहे और भी जो जगह हैं, वहां पे हमला किया गया है। ये कंफर्म्ड इंट के बाद किया गया है और जहां तक हो सकता है कि अजहर मसूद का भाई वहां पे होने की बहुत बहुत संभावना थी बहावलपुर में। और ये किस तरह के लोग हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इन पे जब अटैक किया गया है तो इसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो आप स्क्रीन पे भी फोटो दिखा रहे हैं, ये ऐसा है कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद होंगे वो अब दोबारा कभी आतंकवाद फैलाने का नाम तो छोड़िए, उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। और इससे बड़ा कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता है। ये तो फेज 1 था। That India would use its right to respond in an appropriate and proportional way. I think Government of India, the Indian Defence Forces have gone out of their way to ensure that no military and civilian targets were hit in Pakistan. They have only hit terror bases and launch pads. Unfortunately, the response has been anything but proportionate. Pakistan, as reports are coming in, has gone out of its way to target civilian populations. So I've just had a video conference with all the district collectors along the border and the line of control. I've taken stock of the situation and we're dealing with the situation as it develops. So there are reports of people injured in Poonch and Uri. There are some reports of casualties. Unfortunately, in Poonch there are some reports of injuries. I won't get into specifics, but as I said, I've spoken to, in spite of the ongoing shell
shelling in Poonch, DC Poonch was able to come onto the video conference. I was able to take an assessment from him, take stock of the position in the hospital, particularly with regard to blood supplies and other essentials. We are moving more ambulances to the forward areas. At the moment, we can't do much more because shelling is ongoing. But we are keeping totally sort of abreast of the situation. And as it develops, our response will also be tailored accordingly. In the meantime, I have asked the Finance Department to release a contingency fund to all the DCs of Jammu and Kashmir, but with an additional amount to the DCs along the border and the line of control for any exigency that will arise in the current situation. So Pakistan is claiming that their civilians have also been targeted and they will give a befitting reply to India. No, I don't want to get into a war of words. We are in this situation because of them. If they had not targeted our innocent civilians in Pahalgam, we wouldn't be here. This ceasefire had held along the line of control for a number of years now. Jammu and Kashmir was relatively peaceful. We were seeing a good tourist season, which is important for our economy. If today we're in this situation where shelling is happening and innocent people are dying, it's because of what happened in Pahalgam. So they have no sort of stone to hide behind. They are the reason why we are in this mess. So do you see the situation escalating or a war? I'm not a beater of war drums. I don't want a war. Nobody wants war. I don't think there's anybody sitting in the government of India who wants this situation to escalate into a war. Please remember, we did not provoke this. We have responded to a provocation. Now it is for Pakistan to... बिल्कुल, और आप उमर अब्दुल्ला को सुन रहे थे और अब आपको दिखा रहे हैं पोस्ट केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का पहलगाम पर भारत का पैगाम, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत आतंकवाद को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने में भी सक्षम है और संकल्पबद्ध भी है। मिटा देंगे आतंकवाद का नासूर। जेपी नड्डा की तरफ से ये पोस्ट सामने आ गया है और देखिए ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी तमाम केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से पोस्ट सामने आ रहा है। अखिलेश यादव ने लिखा है, देखिए ये भी पराक्रमो विजयते, ये अखिलेश यादव सपा प्रमुख की तरफ से ये पोस्ट सामने आ चुका है। और देखिए राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद। तो एक एक करके अलग अलग जो राजनेता हैं उनके पोस्ट सामने आ रहे हैं। खुशबू, बिल्कुल, और हमारे साथ हिमांशी जी की मौजूदगी लगातार है, नितिन की मौजूदगी भी लगातार हमारे साथ है। हिमांशी जी, अब आप ही के पास आते हुए, क्योंकि देखिए हिमांशी जी, जब ये पहलगाम की घटना हुई तो कोशिश तो यही थी आतंकवादियों की कि धर्म पूछ कर उन्होंने मारा था। मतलब जो एक तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश थी उनकी, वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि पूरा भारत जो है वो एक था। और आते हैं आपके पास, इसी सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। थोड़ी देर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस ब्रीफिंग होगी। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस ब्रीफिंग होगी। कर्नल सोफिया कुरैशी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10:30 बजे का समय है, मतलब घड़ी की सुइयों पर नजर डालें तो लगभग 13 मिनट का वक्त रह रहा है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। विंग कमांडर वोइमिक सो सेना भी होंगी शामिल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी साथ रहने वाले। तो बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस ब्रीफिंग कही जा सकती है। बस अब से थोड़ी देर में हिमांशी जी, सवाल यही कि तोड़ने की कोशिश थी भारत को, लेकिन भारत ने बता दिया कि हम कितने एकजुट हैं। और ये जो हमला हुआ है वो ये पूरी तरह से बताने के लिए ताबूत में आखिरी कील कि देखिए हम कितने मजबूत हैं और किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं आतंकवाद को। हिमांशी जी, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, हम वहां पर भी अपने दर्शकों को ले चलेंगे। लेकिन सवाल ये है, तोड़ने की कोशिश थी भारत को, लेकिन भारत ने बता दिया वो कितना एकजुट है और किस प्लानिंग के साथ वो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद को खत्म करने की हिम्मत रखता है। वहीं हमारे साथ श्वेता शर्मा मुंबई से, वहीं हमारे साथ सरिता शर्मा मुंबई से लगातार हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। सरिता, अगर बात करें जिस तरह से पहलगाम हमला होता है, 15 दिन बाद मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया जाता है, क्या समझे, क्या एक वर्ल्ड
पूरे एक दुनिया को एक तरह से वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश? बिल्कुल, और पीछे कुछ लोग भी मौजूद हैं। जी देखिए, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुस के जो आतंकवादियों को हमला किया है, जिसे लेके अब मुंबई में जो है सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। मुंबई से लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, आखिर जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। क्या कहेंगे जिस तरह से सेलिब्रेशन किया जा रहा है, आतंकवाद का खात्मा किया है भारत ने? आज हमारे पूरे भारत के लिए ये उत्सव और ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये थोड़ा लेट हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को बधाई देते हैं और उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने जो एक्शन लेनी चाहिए थी वो बहुत जल्दी ले ली, और ये ऐसा ही उनको करारा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि ये 1-2 स्ट्राइक करके कुछ होने वाला नहीं, उनके ऊपर सीधा अणुबम डाल के पूरा पाकिस्तान खत्म कर देना चाहिए। देख रहे जिस तरह से ढोल बाजे और मिठाई बांट रहे, कितनी खुशी है, किस तरह से आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं? खुशी तो आप देख रहे हो ना कि खुशी का माहौल ही कुछ अलग है। रात को मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे से खुशी का माहौल है। रात भर से एकदम जल्लोष मनाया जा रहा है। जैसे हम लोग को मालूम पड़ा कि ये जैसा स्ट्राइक चालू हो गया है, तो हमारा खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं है। मुंबई में और कहाँ इस तरह से खुशी लोगों में देखने को मिल रही जगह पे है? अभी हमारा घाटकोपर में है, कुर्ला में है, तुम्हारा दादर में, परेल में, सब जगह चालू है। क्या कहेंगे कि आर्मी ने रात को जो ऑपरेशन सिंदूर करके किया है, इसे लेके किस तरह से देखते हैं आप, खास करके जो मुंबई के लोग हैं? क्योंकि जो पहलगांव में हमला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो पर्यटक थे वो हमारे मुंबई के भी थे। नहीं, बहुत जो स्ट्राइक किया है बहुत अच्छा किया, हमको बहुत तसल्ली, बहुत शांति है, बहुत खुश है हम लोग। और ऐसा स्ट्राइक बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन लेट हुआ। सरिता रहिए हमारे साथ और देखिए कहीं ना कहीं ये सेटिस्फैक्शन तो जरूर है जो किया गया आतंकवादियों की तरफ से, उनका जवाब दिया गया। हिमांशी जी, मेरा सवाल देखिए एक बार फिर से आपसे वही है, तोड़ने की कोशिश थी भारत को, लेकिन भारत ने बता दिया वो कितना मजबूत है और ऐसे समय में वो किस तरीके से हमला कर सकता है, और संदेश पूरी दुनिया को साफ है, ये पहले वाला भारत नहीं है। हमले भारत की ना तो संप्रभुता को चैलेंज करते हैं, ना उसकी अखंडता को, ना उसकी एकता को। हाँ, जिस तरह के से टारगेट किलिंग की गई थी, एथनिसिटी को पूछ के किलिंग की गई थी, तो ये कहीं ना कहीं जन आक्रोश को भड़काने की बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन और उन्होंने कहा भी था कि जाके बता दीजिए आप मोदी जी को, हमने आपको इसलिए जिंदा रखा है कि आपके मोदी जी को ये पता चल जाए कि हमने हमला किया है। तो अभी मैं इस पे अग्निपथ का एक डायलॉग बोलूंगी, नाम तो सुना ही होगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो मोदी जी ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को यह बता दिया है कि अगर हमारे साथ कोई भी इस तरह का चुनौतीपूर्ण और कायरतापूर्ण कार्रवाई अगर कोई करता है तो उसका जवाब हम ऐसे देंगे कि उसकी पुश्तें बिलबिला जाएंगी। वो नहीं, सिर्फ उनकी पुश्तें। और सबसे सुंदर बात जो मैं बार बार कह रही हूं कि आतंकवादी हमले जो हमारा टारगेट था वो आतंकवादी ठिकाने थे। हमले कहीं पे भी नॉर्मल जनता को परेशान करने के लिए नहीं किए गए हैं, उनको हताहत करने के लिए नहीं किए गए। हमने हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बनाया, हमने शैक्षणिक संस्थानों को ठिकाना नहीं बनाया, हमने मिलिट्री बेस को ठिकाना नहीं बनाया है। ये जो इंटेलिजेंस आई थी कि यहाँ पर 900 से अधिक आतंकवादी मौजूद हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। और 90 की तो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पुष्टि हो गई है। अब इसके बाद पता चलेगा कि कितने और लोग इसमें जो आतंकवादी हैं वो हताहत हुए हैं, कितने मरे हैं, कितने घायल हुए हैं। अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास खबरें आती रहेंगी। जी बिल्कुल है। और हिमांशी जी, सवाल ये भी, जिस तरह से जैसा आपने कहा कि बिल्कुल पिन पॉइंट ढंग से एक तरह से जवाब दिया गया है, सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पर जो है एक तरह से अटैक किया गया। और इससे पहले हमने पुलवामा भी देखा, हमने उरी भी देखा, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक भी देखी, लेकिन हर बार जब हमने जवाब दिया, भारत ने जवाब दिया, तो हमेशा पीओके में जो आतंकी ठिकाने थे वहां एक तरह से कार्रवाई हुई। ये पहली बार है जब इतने बड़े लेवल पर पाकिस्तान के भी जो आतंकी ठिकाने हैं वहां एक तरह से कार्रवाई की गई है। हिमांशु जी, बिल्कुल, देखिए जो इतनी दिनों से जनता कह रही थी कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। कार्रवाई करने से पहले हमेशा आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपकी इंटेलिजेंस 100% पुख्ता है, क्योंकि आप डैमेज उसको करना चाहते हैं जो आतंकवाद से जुड़ा है। आप आम जनता को कहीं भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, इसके लिए इन्होंने टाइम लिया है। हिमांशी जी, बात आप सही कह रही हैं, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।